मैं रितेश शर्मा आपका केके न्यूज़ में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कृषि बिल के खिलाफ किसानों द्वारा विरोध के बारे में। पिछले कई महीनों से दिल्ली में किसानों द्वारा 3 कृषि बिल के खिलाफ धरना प्रदर्शन होता हुआ आ रहा है। धरना प्रदर्शन करने वाले ज़्यादातर किसान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से आए हैं। यह धरना प्रदर्शन में या कह सकते हैं बिल के विरोध में सरकार का और देश का आर्थिक और कई प्रकार के नुकसान होते आ रहे हैं। ये आपको समझाते हैं कि यह धरना प्रदर्शन क्यों होता आ रहा है और सरकार इसको वापस क्यों नहीं ले रही है। सबसे पहले समझते हैं यह 3 बिल कौन से हैं। पहला, आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन 2020। दूसरा, कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा बिल 2020। तीसरा, मूल्य आश्वासन पर किसानों बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा बिल 2020। आइए अब एक एक करके तीनों बिलों को समझते हैं और उसमें सरकार का क्या कहना है और किसानों का उस बिल के विरोध में क्या कहना है। सबसे पहले कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य बिल 2020 के बारे में समझते हैं। इस बिल के ज़रिए सरकार एक देश एक बाज़ार की बात कर रही है। किसान अपनी उपज देश में कहीं भी किसी भी व्यक्ति या संस्था को बेच सकती है। किसान को अपनी फसल APMC में बेचने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा। मौजूदा APMC मंडियां अपना काम जारी रखेगी। राज्य का APMC कानून बना रहेगा, लेकिन मंडिया के बाहर यह लागू नहीं होगा। इससे किसान अपनी उपज की कीमत तय कर सकेंगी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि MSP जारी रहेगी। आइए देखते हैं सरकार का इसमें क्या कहना है। ये जो फार्मर्स प्रोड्यूस एंड ट्रेड एंड कॉमर्स का विषय है, इसको भी फार्मर्स को फैसिलिटेट करने का प्रयास है। किसान को सुविधा देने का प्रयास है। सुविधाजनक तरीके से किसान अपने उत्पाद को बेच सके, इसकी व्यवस्था है। और इसका जो मूल है कि अनाज मंडी के थ्रू, अभी क्या है, अनाज मंडी के थ्रू ही बेचा जाता है। यह आपको सुविधा देता है कि अनाज मंडी से बाहर भी आप बेच सकते हैं और आप अपने दाम को तय कर सकते हैं। और इसी तरीके से ये ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी व्यवस्था है और किसान कंपेयर कर लेगा कि कहां हमको उचित दाम मिल रहा है। कॉम्पिटिटिव होगा कि हमको वहां इतना दाम मिल रहा है, आप इतने में देंगे तो मैं यहां बेचूंगा। ये कंपटीशन का भी इसमें से विषय आएगा। और इसके साथ साथ इस बिल में यह प्रावधान है कि हम इंफॉर्मेशन ऑफ प्राइसेस देंगे। और इंफॉर्मेशन ऑफ प्राइसेस यानी हम सूचना बताएंगे कि कहां किस जगह पर क्या प्राइस चल रहा है। और इंटेलिजेंस, मार्केट की इंटेलिजेंस यानी आगे चल करके क्या होगा, क्या दाम होगा, क्या दाम होने की संभावनाएं हैं, इसके बारे में भी फ्रेमवर्क डेवलप किया जाएगा जो डिसेमिनेट करके यानी वो लोगों तक पहुंचाने की उसकी व्यवस्था हो। अब आइए जानते हैं किसानों द्वारा इस बिल का क्यों हो रहा है विरोध। किसान संगठनों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से मंडी व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी। इससे किसानों को नुकसान होगा और कॉरपोरेट और बिचौलियों को फ़ायदा होगा। आइए अब समझते हैं दूसरे बिल, मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा बिल 2020 के बारे में। छोटे और गरीब किसान उच्च मूल्य की फसलें उगाते तो हैं, लेकिन पैदावार और जोखिम भी उठाते हैं और घाटा भी सहते हैं। इस बिल से किसान अपना यह जोखिम कॉरपोरेट खरीदारों को सौंपकर फ़ायदा कमा सकेंगे। फसल की बुवाई से पहले किसान अपनी फसल का उचित दाम तय कर खरीदार से अनुबंध कर सकता है। आइए देखते हैं सरकार का इसमें क्या कहना है। फार्मर्स एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट एक्ट है। यह भी हम लोग जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, आपको मालूम है कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती थी। और उसमें हमेशा ये खतरा बना रहता है कि जमीन का मालिक बन जाएगा जो स्पॉन्सरर है, जो कि वहां पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए आया है। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आवश्यक इसलिए भी है कि सब लोग खेती अपने आप नहीं करते हैं, वो किसी से करवाते हैं। तो इसमें मॉडल एग्रीमेंट्स बनाए गए हैं कि मॉडल एग्रीमेंट के माध्यम से रिटन एग्रीमेंट होगा और लिमिटेड पीरियड के लिए लिमिटेड ये एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट जो होगा वह उत्पाद के, जो उत्पाद होगा उस पर होगा। और यह एग्रीमेंट भी रीजनल भाषा में होगा ताकि किसान पढ़ सके, समझ सके, जान सके। कोई भी मॉडिफिकेशन उस जमीन पर
अगर इन्वेस्ट करने वाला करता है तो भी उसका मलकियत, उसका अधिकार किसान का होगा। और इसके साथ साथ ये सेम डे उसको पेमेंट हो जाएगी जिस दिन क्वालिटी अपना एक्सेप्टेंस होती है। जो उत्पाद की क्वालिटी, जिस क्वालिटी में वो उसके सामने जाता है, उस पर उसकी पेमेंट हो जाएगी। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसके साथ साथ एश्योर्ड प्राइस, बोनस और वेरिएबल्स, ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट के हिस्से होंगे। तो ये किसान को इस बात का डर नहीं होगा कि बाढ़ आ गई तो मेरे खेत का क्या होगा, मेरे किसान का क्या होगा, मौसम खराब हो गया तो मेरा क्या होगा। अब आइए जानते हैं किसानों द्वारा इस बिल का क्यों हो रहा है विरोध। किसान संगठनों का कहना है कि कंपनियां किसानों से एक निश्चित मूल्य पर खरीदने का वादा करती है, लेकिन बाद में जब किसान की फसल तैयार हो जाती है तो कंपनियां किसानों को कुछ समय इंतजार करने के लिए कहती है और बाद में किसानों के उत्पादक को खराब बताकर रिजेक्ट कर देती है। विवाद होने पर मामला कोर्ट की बजाय एसडीएम और जिला अधिकारी सुलझाएंगे, जिनकी निष्पक्ष होने की कम संभावना है। आइए अब समझते हैं तीसरा बिल, आवश्यक वस्तु अधिनियम बिल 2020 के बारे में। व्यापारियों द्वारा फसलों के भंडार और कालाबाजारी रोकने के लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 955 बनाया गया था। अब नए बिल में आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, दाल, तिल, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को हटा दिया गया है। इन वस्तुओं पर राष्ट्रीय आपदा या अकाल जैसी विशेष परिस्थितियों के अलावा स्टॉक की सीमा नहीं लगेगी। आइए देखते हैं सरकार का इसमें क्या कहना है। अब मैं अगर बात करूं एसेंशियल फूड कमोडिटीज एक्ट की, 1955 का एक्ट है, 1955 का। उस समय हमारे यहां फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज थी। 10 मिलियन टन उस समय वीट होता था। आज 10 गुना बढ़ गया है वीट का प्रोडक्शन, 100 मिलियन टन हो गया है। उस समय राइस का प्रोडक्शन जो है अभी 4 गुना बढ़ गया है। उस समय 25 मिलियन टन था, आज 110 मिलियन टन है। उसी तरीके से दालों का लगभग 2.5 गुना बढ़ गया है, 10 मिलियन टन से 25 मिलियन टन हो गया है। तो ये जो बिल आया था वो उस समय था जब शॉर्टेज थी, रेगुलेट करने की जरूरत थी और कोई होर्डिंग ना हो और इसका सही दाम मिल सके, सही समय पर लग सके, इस बात के लिए था। अब इसको डीरेगुलेट करते हुए इसमें कोशिश ये रही है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में, अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस क्या है, फेमीन है, वॉर है, अकाल आता है, नेचुरल कैलेमिटी होती है, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए इस बिल को बनाया गया है, जिसमें ये एक स्मूथनेस आएगी और इसके माध्यम से प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्ट करेगा, वह भी निवेश करेगा और उसको भी इसमें से एक उत्पाद लेने की इच्छा जाहिर होगी। यह एक इस विषय को हमको ध्यान में रखना चाहिए। अब आइए जानते हैं किसानों द्वारा इस बिल का क्यों हो रहा है विरोध। किसान संगठनों का कहना है कि किसानों के पास लंबे समय तक भंडार की व्यवस्था नहीं होती है। इस बिल से बड़ी कंपनी कृषि उत्पादन की कालाबाजारी करेगी। कंपनियां अपने बड़े बड़े गोदाम के कृषि उत्पादनों की भंडार करेंगे और बाद में ऊंचे दामों पर ग्राहकों को बेचेंगे। विरोध इतना बढ़ गया कि दूसरे देशों में इसका असर देखने मिला। तो देखते हैं किसानों का यह धरना प्रदर्शन कब तक रहता है और सरकार इन तीनों बिलों को वापस लेती है या नहीं। तब तक के लिए बने रहिए केके न्यूज़ के साथ और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय सुरक्षित भारत।